एक अंदाजे के मुताबिक 1 किलोमीटर भी कराची का ऐसा नहीं बचा है कि जिसको आप चलाएं और वहां पे आपको कोई पॉट होल छोटा या गढ़ा या आप तो पूरे तबाह हो गए हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े यहाँ पे गढ़े हैं, ये क्यों वजह होती है? इस सब पे हमने बात की। वाइस चांसलर एनईटी यूनिवर्सिटी डॉक्टर सरोश हशमत लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। यकीनन अब हमें जो मुश्किलात दरपेश आती हैं, आपको भी वही मुश्किलात दरपेश आती होंगी, घर से निकलते होंगे, गली कोने खदरे से लेके बड़ी शाहराहों तक हर जगह गड्ढे हैं, गड्ढे हैं, पॉट होल्स हैं, मैन होल्स हैं। डॉक्टर साहब क्या वजह है इसकी? ग्रेडिंग वाला अच्छा मटेरियल हम इस्तेमाल नहीं करते, क्या इशू है? देखिए, इशू कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि ये जो पानी और जो एस्फॉल्ट पेवमेंट है, जिसे हम टारकोल की रोड कहते हैं, इनका ये कभी एक साथ रह नहीं सकते और उसकी वजह से इसके सारे मसाइल हैं। होता ये कि जब बारिश की वजह से पानी आता है तो जो सड़क के अंदर बारीक मिट्टी होती है वो पानी के साथ घुल जाती है और वो घुल के बह जाती है, तो वो बीच में जो छोटे छोटे खले जी ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ तकनीकी खराबी है, उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। और फैसल अगेन वही जो आप बात कर रहे हैं ना कि सुबह के वक्त जब हम आते हैं, ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये सिर्फ कराची का अगर मैं कहूँ मसला नहीं है, ये पूरे सिंध का मसला है। अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि फंड्स का ऐलान किया जाता है, वो अरबों का हो, वो करोड़ों का हो, लेकिन वो फंड्स लगता है क्या कुछ नज़र नहीं आता। ठीक है, डॉक्टर साहब हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पहले अर्ज किया कि ये पानी और जो जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि पानी और सड़क का कोई मिलाप है नहीं। अब होता यह है कि अगर उसके अंदर एक तो हमारे पास ज़ाहिर जो बाइंडर है, जिसे एस्फॉल्ट कहते हैं, ये टारकोल जो है, उसकी मिकदार अगर सही है तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। अगर आप देखें तो जहां तक सड़कें उधरती हैं तो वो या तो ब्रिज से पहले का हिस्सा होता है या कोई टर्निंग होती है, वहां से सबसे पहले उधरना शुरू होती है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब फिर इसमें अगेन वही मसला आ जाता है ना कि या सस्ता मटेरियल लगा के पैसे कहाँ जाता है, ये भी मैं आपसे पूछूंगी। देखिए बेटा, ऐसा है कि इसमें कई वजूहत हैं। एक तो जो मटेरियल यूज हो रहा है, क्या वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड? जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपको सुन पा रही हूँ। अच्छा, एक तो ये जो मटेरियल यूज होता है उसकी जो क्वालिटी है वो स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। दूसरे उसकी जो तादाद है या क्वांटिटी है वो भी उसी तरह होनी चाहिए। तीसरी एक बात बहरहाल हमें जहन में रखनी चाहिए कि ये इस साल जो अगस्त के महीने में बारिशें हुई हैं वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है कि जिसकी वजह से रोडों का हाल ज़रा अबतर है और ख़ासी परेशानी होती है आने जाने में। लेकिन इसके ऊपर इसको इम्प्रूव करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसका जो भी मिक्स डिज़ाइन है, इसका मिक्स डिज़ाइन कहलाता है, जो पेवमेंट में जो कितना मटेरियल डाला जाएगा और किस प्रोपोर्शन से डाला जाएगा, और वो जॉब मिक्स डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होता है। अगर हम अपनी ऑन साइट टेस्टिंग को इम्प्रूव कर दें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में जो रोड कंस्ट्रक्शन है, जो हाईवे कंस्ट्रक्शन है, टनल्स, इसकी क्या मटेरियल की अपग्रेडेशन या उन्होंने कोई और मटेरियल लाए हैं? वो हम कहाँ पे खड़े हैं एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? देखिए, डेवलप्ड वर्ल्ड में तो बहुत सारे एडिटिव्स ऐड होते हैं और वो ज़ाहिर एक्सपेंसिव है, हमारे लिए वो करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है, अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ख्याल रखा जाए तो निस्बतन कम नुकसान है। अब ये अनफॉर्चुनेट है कि ज़ाहिर है कि होता है और कहीं बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पर ब्रेक्स लगते हैं, गाड़ियाँ ब्रेक्स लगाती हैं और वो जगह ज़्यादा आसानी से उधर जाती है एज कम्पेयर टू, अगर आप देखेंगे तो बीच रोड में निस्बतन कम होते। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं होते, लेकिन निस्बतन कम होते हैं। लेकिन टर्निंग्स पे, राउंड अबाउट्स पे, ब्रिजेस के आगे पीछे, ये जगह है जहाँ ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और जो आप अभी टीवी पर दिखा रहे हैं, एक अंडरपास है, और उसकी भी वजह यही है कि जब गाड़ियाँ अंदर आती हैं तो वो स्पीड से नहीं आती जिस स्पीड से वो सड़क पे चल रही होती है, तो वो जो ब्रेकिंग इफेक्ट है वो चीज़ों को मजीद खराब करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़, अब सिचुएशन ये बन रही है हमारे यहाँ
जैसे को पता है कि जब सड़क बनती है उसकी टेस्टिंग होती है, फिर उसमें ये लेयर्स के हिसाब से बनती है, हर लेयर तकरीबन 5 इंच 6 इंच की रखी जाती है। अच्छा, अब वो जो हमारी नॉर्मल सड़क बनती है जनाब आली गाड़ियों के लिए, मोटरसाइकिल के लिए और दीगर, अब हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हाइड्रेंट्स जगह जगह जायज़ भी और नाजायज़ भी दबा के बनाए हुए हमने। हमारी सड़कों पे जहाँ पे गाड़ियों को दौड़ना चाहिए था वहाँ पे हैवी ट्रैफिक भी दौड़ती है और ये सारी चीज़ें भी उस पर करती होंगी असर, जाहिर सी बात है। और सर जी यकीनन ये ट्रैफिक का लोड है, जिसे एक्सेल लोड कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा उस पर असरअंदाज होता है। असल में आप देखें, ये जो बिटुमेन है ना, इसको हमारी टेक्निकल ज़बान में विस्कोप्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। यानी विस्कोप्लास्टिक का मतलब ये जब इस पर वजन पड़ता है तो ये दूसरे डायरेक्शंस में बहना शुरू हो जाता है। सही। तो उस जब पानी से भरे टैंकर गुजरते हैं तो जाहिर उस पर वजन बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपने देखा होगा रोड में निशानात पड़ जाते हैं ट्रक के, उसके ग्रटिंग कहलाती है। तो ये सब चीजें अवॉइडेबल है। अ लिटिल सीरियस इंजीनियरिंग कैन हेल्प विदाउट इंप्रूविंग द कॉस्ट। सही। इसमें कॉस्ट से ज्यादा क्वालिटी एश्योरेंस के मसाइल। हाँ सर, आपने जो क्वालिटी की बात की ना, उसमें शायद फिर यही एक सवाल बनता है कि जो हमारा मटेरियल है या तो वो अच्छा नहीं इस्तेमाल होता, या फिर हम ये कह सकते हैं कि करप्शन होती है। तो अभी आपने कहा ना कि सिर्फ ट्रॉलर या फिर हम ये कि माल बर्दार गाड़ियां, इतनी हैवी ट्रैफिक होती है जो उस करप्शन को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती और सड़कें बैठ जाती हैं। ऐसा ही होता है? देखिए बेटा, मेरा जरा सा ख्याल मुख्तलिफ है। हर केस में ये नहीं कह रहा कि करप्शन नहीं है और बड़ी तादाद में, लेकिन हमेशा याद रखिए करप्शन एक सिम्टम है। ओके। करप्शन रूट कॉज नहीं है। करप्शन इज अ सिम्टम ऑफ बैड गवर्नेंस। और अगर खराब गवर्नेंस होगी तो हर तरह के लोग फायदे उठाएंगे। गवर्नेंस बेहतर हो जाती है तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। हम अपने घरों में भी तो कराते हैं, तो वहां पर तो इस किस्म की चीजें नहीं होती। तो इट्स मोर ऑफ अ इशू ऑफ गवर्नेंस देन करप्शन। यानी दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट करप्शन। और अगर करप्शन को एलिमिनेट करना है या एक्सेप्टेबल लिमिट्स पे लाना है तो वी हैव टू इंप्रूव आवर गवर्नेंस। डॉक्टर साहब, स्पेसिफिक अगर हम कराची की बात करें, एक होता है ना, चले हम ये मान लेते हैं कि जो ओल्ड सिटी एरिया है तो शायद पुरानी सड़कें हो गई हैं, तो सीवरेज वहाँ की भी पुरानी है और ड्रेनेज पाइपलाइन भी पुरानी, तो वो फट गई। ओल्ड है भाई, पुराना एरिया है। लेकिन हमारे यहाँ सर ये जो अंडरपास हम दिखा रहे हैं 10-15 साल हुए होंगे उसको बने हुए, मैक्स से मैक्स 20 साल। हमारे जो नए इलाके हैं उनका भी वही असर है, पुराने इलाके हैं उनका भी वही असर है। और क्योंकि हम पूरा ट्रैवल करते आते हैं, मैं गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ, वहाँ से लेके यहाँ तक आए चंद्रीगढ़ तक मुझे 1 किलोमीटर की सड़क ऐसी नहीं नज़र आती कि जहाँ मैं कंफर्टेबली चला सकूँ, छोटे होल से लेके बड़े होल्स तक। इसका हल है कोई मास्टर प्लान, एनीथिंग? आई डोंट नो, आप बता सकते हैं बेहतर। जी बिल्कुल हल है। देखिए, इन द फर्स्ट प्लेस सड़कों पे पानी खड़ा ही नहीं होना चाहिए। अब है ये कि जो बारिश का पानी है उसकी निकासी के लिए नाले बनाए जाते हैं, और बारिश की पानी के लिए की निकासी के लिए नाले बनाए जाते हैं, और जो सीवरेज सिस्टम है वो अलग होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। जो नाले हैं वो फंक्शनल नहीं है जिस तरह से होने चाहिए थे। सीवरेज सिस्टम पुराना है, अब पानी को निकालना होता है तो वो गटर के ढक्कन खोल दिए जाते हैं, उसमें से वो कचरे के साथ सब कुछ जाता है, तो दैट क्रिएट्स अ बिगर प्रॉब्लम। अब इसका हल ये है, और अगर आप इजाजत दें तो मैं एक मिसाल देता हूँ। जी प्लीज। अगर आप कराची में 2 बड़े दरिया गुजरते हैं जो पेरिनियल नहीं है, लेकिन बरसाती दरिया है, नदियां हैं, एक लियारी और एक मली। और इस लियारी और मली रिवर से 3 बड़े नाले कनेक्ट होते हैं। लियारी रिवर से कनेक्ट होता है गुजर नाला और औरंगी नाला, और मली रिवर से आके महमूदाबाद नाला मिलता है। सही। और 2020 की बारिशों के बाद ये NED यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी गई थी, तो हमने उसके हाइड्रोलिक डिजाइन किए हैं, और अगर आप देखें अभी वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। लेकिन एक साल में दे रहा हूँ कि जो महमूदाबाद नाला है उसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है, और आप देखें तो वहाँ जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। सीवरेज सिस्टम अलग है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम अलग है, नाले के साथ दोनों तरफ रोडें हैं, और लोगों को बड़ी आसानी हुई है पिछले साल के मुकाबले में। और PCHS ब्लॉक 6 और गुलशन जफर का जो इलाका था, वहाँ कोई 25 साल के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि घरों में पानी नहीं आया। तो दिस इज अ डूएबल थिंग, यू नो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन डॉक्टर साहब वही बात है ना, करने का शायद इरादा नहीं रखते। एक अच्छी गवर्नेंस हमें चाहिए, एक अच्छी विल हमें चाहिए, जो कि हमें नजर नहीं आती, और बात अगर मगर काश पे आके रुक जाती है। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे।